रूप में, और वो क्या होगा कि पूरी तरह से बुलबुले के रूप में ऊपर उठेगा। और जब उस बुलबुले के संपर्क में, यही बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले, ये ऊपर उठा है, तो जैसे इस बुलबुले के संपर्क में हम कैंडल को ले जाएंगे, मोमबत्ती को ले जाएंगे इसके संपर्क में, तो उसमें से क्या होती है, फट की आवाज आती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मेरा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए एक बार इसे फिर देख लेते हैं, इसमें क्या है हाइड्रोजन गैस की जांच, किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस की जांच करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की जांच करने का एक सरल तरीका यही है कि सबसे पहले क्या लेंगे, जिंक लेंगे, जिंक के टुकड़े लेंगे, और उस जिंक के टुकड़े में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसको अम्लीय विलयन कहते हैं, तो अम्लीय विलयन में जब हम धातु के टुकड़े को डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं, और उस बुलबुले को हम क्या करेंगे, निकास नली के माध्यम से साबुन के घोल पात्र में एकत्रित करेंगे। और जैसे ही साबुन के घोल पात्र में एकत्रित होगा तो उसमें से क्या होगा, छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, बुलबुले के संपर्क में जैसे ही मोमबत्ती ले जाएंगे तो उसमें क्या होती है, फट की आवाज आती है। तो ये रहा हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये भी पूछा हाइड्रोजन गैस का निर्माण, तो ये है कि जब धातुओं को या अम्ल को धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो अम्ल लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अब देखिए लवण मेरा क्या बना, अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे मेरा ये क्या है, जिंक है, जब हम जिंक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाले हैं, टुकड़े के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, और प्लस इसमें से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर क्या दिया, जल बना दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, लवण। ये आपका क्या है, लवण है, और ये आपका क्या है, जल है, और ये आपका क्या है, धातु है, ये आपका धातु है, और ये क्या है, अम्ल है। यही है कि जब धातु अम्ल के साथ हम क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो मेरा अम्ल होते हैं किस प्रकार से धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। आप जानते हैं कि जो मेरा अम्ल होते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब देखेंगे कि जो मेरा ऑक्साइड है, अब देखिए पहचानने का तरीका भी है कि कैसे हम जाने कि कौन से मेरे धातु अम्ल होते हैं, कौन से हमारे धातु क्या होते हैं, क्षार होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख दिए HCl, तो HCl क्या है, मेरा अम्ल है। तो इसमें क्या है कि देखिए एक छोटा सा एक ट्रिक है, अगर ट्रिक के माध्यम से सब में ट्रिक तो मेरा फॉलो नहीं होगा, लेकिन जहां तक है 70 से 80% तक मेरा वो ट्रिक काम भी कर सकता है, करता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि जिन धातु में क्या हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो तो मेरा क्या होगा कि अम्लीय विलयन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब ऑक्साइड के रूप में निर्माण हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, ऑक्साइड के रूप में जैसे ही निर्माण होगा तो वहां पर क्या होगा, अम्ल नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो देखिए अब देखते हैं कि जो मेरा अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं, पहले देखेंगे कि जो मेरा अम्लीय विलयन होते हैं, अम्लीय होते हैं धातुएं, एक किस प्रकार से अम्लीय विलयन होते हैं, किस प्रकार से धातुओं के साथ अभिक्रियाएं करते हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं ये इसमें क्या है कि ये एक स्टैंड है, ये किसका निर्माण है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम मान लेते हैं कि ये प्रकनली दो लिए हैं, पहला प्रकनली है और दूसरा प्रकनली है। इससे पहले प्रकनली और दूसरे प्रकनली में देखेंगे कि पहले प्रकनली में जब लेते हैं तो क्या बनता है, दूसरे प्रकनली में क्या लेने पर क्या बनता है। तो देखिए इसमें मेरा क्या है कि जब हम एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड में क्या करेंगे, इस प्रकनली को कस देंगे, इसमें क्या होगा, एक निकास नली लगी होती है, जो है इस निकास नली में क्या है, ये भी प्रकनली से जुड़ा होता है, और इस प्रकनली में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे बोलते हैं चूने का पानी। चूने का पानी क्या है, ये इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अगर यहीं पर आपसे पूछे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, मतलब ये चूना पत्थर है। अब जब पूछ लेगा बुझा हुआ चूना, बुझा मतलब उसको पानी में डाल दिया गया है तभी तो पूछेगा, इसलिए पूछेगा बुझा हुआ चूना मतलब पानी में डाला गया है। अब बिना बुझा हुआ मतलब पानी में भी वो नहीं डाला गया है। तो जब पानी में डाल दिया जाएगा तो हाइड्रोजन उसके साथ जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हाइड्रोजन है, तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना नहीं है, बल्कि ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, जिसको बोलते हैं चूना पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो ये क्या है आपका बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम परख नली ए की बात करते हैं, परख नली ये ए है, ए बी है, तो परख नली पहले हम ए में बात कर लेते हैं। ए में क्या है, इसका प्रोसेस में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड लेंगे, इस स्टैंड में क्या करेंगे, एक परख नली लेकर उसको क्या करेंगे, परख नली को उसमें कस देंगे। कसने के बाद इसमें क्या करेंगे, इस परख नली में हम HCl ले लेंगे। HCl मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेंगे इसमें, इस परख नली में। इसके बाद इसमें क्या करेंगे,
पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि परख नली में सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये क्या है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, धोने का सोडा। तो ये जो आपका है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा जो है Na2CO3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम गर्म करेंगे और उसके साथ क्रिया कराएंगे। तो जैसे इसमें हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही सोडियम कार्बोनेट इसमें डालने के बाद टुकड़े डाल देंगे। इसके बाद थिसिल, यहाँ पे लिखा है थिसल फनेल। थिसल फनेल का मतलब होता है यह एक कीप है। कीप का मतलब होता है कि जैसे आप देखिए कि अगर किसी चीज को, द्रव चीज को अगर किसी में मतलब डालना होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक कीप की आवश्यकता होती है। कीप लेते हैं, कीप के माध्यम से क्या करते हैं, उस द्रव को उसमें डालते हैं। तो सेम इसी प्रकार से, इस प्रकार से होता है कि मान लेते हैं कि ये आपका एक कोई भी पात्र है, ये है, और इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से कीप लेंगे, कीप के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को डालेंगे। तो जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या होगा, इसमें से क्रिया करेगा। और क्रिया करने के बाद इसमें क्या बनता है, आपका समीकरण बनेगा, जिसमें क्या होगा कि HCl और जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे निर्माण करेगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं परख नली ए में क्या होगा कि जब हम क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे। HCl को हम किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ। मतलब पहले हम क्या लेंगे, धातु लेंगे। धातु मेरा क्या होगा Na2CO3। अब जब धातु को हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ। यही है कि जब धातुओं को अम्ल के साथ अब क्रिया कराते हैं क्या बनता है मेरा, यहाँ पे लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम धातु को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ये क्या था आपका Na2CO3 आपका धातु है, सोडियम कार्बोनेट है। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, HCl का विलयन डालेंगे। तो जैसे इसमें से विलयन डालेंगे तो विलयन डालने के बाद मेरा बना क्या, उसको दिखा रहे हैं। इसमें क्या ले लिए, सोडियम कार्बोनेट, और फिर इसके बाद क्या ले लिए, HCl। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका विलयन का निर्माण होगा। तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस आपका क्या बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेगा। और प्लस इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके जल का निर्माण करेगा। और इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, CO2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, CO होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा CO2। अब देखें ये मेरा क्या है, अगर हम देखें तो ये मेरा क्या है, धातु है। ये क्या है, धातु है। ये क्या है, आपका अम्ल है। अब देखिए जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है क्या बनता है, लवण प्लस जल और गैस का भी निर्माण करेगा। तो लवण प्लस जल का निर्माण तो किया है, ये क्या हो गया आपका लवण। अब बात होती है कि लवण किसे कहते हैं, लवण क्या होता है। तो देखिए एक हम आसान शब्दों में समझाना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई अवशिष्ट बचा हुआ जो पदार्थ होता है, कुछ चीज आप बनाने के बाद जो मेरा अवशिष्ट होता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, एक प्रकार से लवण, जिसे हम पदार्थ के रूप में बदलते हैं। तो क्या होता है, मेरा लवण हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया करा दिए, इसके साथ हम क्रिया कराएं, तो इसमें क्या बना, सोडियम क्लोराइड आपका नमक बनेगा और जल का निर्माण होगा। और इसमें से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम बैलेंसी को बराबर करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बैलेंसी को बराबर करें, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सोडियम क्या है, आपको 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, ये देखिए आपका विकारक, ये टोटल उत्पाद है, जगह नहीं इसके सामने लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम आपका 2 हो गया। अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो क्लोरीन इसका इसमें गुणा होगा तो 2 क्लोरीन होगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 2 लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी। क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये हाइड्रोजन है 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन आपके कितने दिख रहे हैं, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 ऑक्सीजन हुआ। तो 3 हुआ। और यहाँ पे अगर हम देखें 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 लगाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन के पास हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 यहाँ 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम 4 लगाएंगे।
तो जैसे यहाँ पे 4 लगाएंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। अब क्लोरीन आपका कितना हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक में जब 4 का गुणा करेंगे 4 क्लोरीन होगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 लगा देंगे, तो 4 क्लोरीन हो गया, यहाँ भी 4 क्लोरीन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ भी। अब देखिए सोडियम कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2, तो जैसे ही 2 लगाएंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 दूना 4, सोडियम मेरा 4 हो गया। अब कार्बन यहाँ कितना हो जाएगा 1 दूना 2, 2 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 लगाएंगे, तो जैसे ही 2 लगाएंगे तो